हेलो दोस्तों, ये पूरा एक नेटवर्क सेक्शन है जियो फ़ोन का। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं और अगर किस आईसी में दिक्कत हो तो क्या रीडिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए, ये दो जो कैप है, अगर आपकी WTR IC सही है तो यहाँ पर क्या रीडिंग आती है देखिए। तो एक कैप पर आपको मिलेगा 0.9 वोल्ट, जो कि एकदम स्टक वोल्टेज रहते हैं, जो कि ना ही बदलते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। अगर उतने वोल्टेज आपको मिल रहे हैं तो ये सही है। अगर उसमें दूसरा कैप पर 1.7 वोल्टेज जो आते हैं, वो जब आप सिम कार्ड लगाओगे तो आपको फ्लैक्चुएट होते नज़र आएंगे। तो अगर वो फ्लैक्चुएट हो रहे सिम कार्ड लगाने के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सिम कार्ड लगाने के बाद भी वोल्टेज फ्लैक्चुएट नहीं होते हैं और नेटवर्क रनिंग की समस्या रहती है, तो इस प्रॉब्लम में आपको एक तो आपका EMI चेक करना है। अगर EMI पे 0 लिखा हुआ आ रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर करना है। अगर EMI पे ना ही 0 ना ही कुछ और लिखा आ रहा है, खाली पट्टी आती है नीचे से, अगर वैसा कुछ आ रहा है तो आपको WTR IC चेंज कर देना है। आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नेटवर्क रनिंग की समस्या है तो आप ये जो दूसरी वाली IC देख रहे हैं, जो कि 4G IC होती है, यहाँ पे इस वाले कैप पे आपको 3.3 से लेकर 3.7 वोल्टेज तक मिल जाएंगे। अगर ये भी यहाँ पर वोल्टेज मिसिंग रहते हैं या कोई शॉर्टिंग की समस्या रहती है, तो इसके लिए ये जो कॉइल के पास में एक IC लगी हुई है, उस पर उससे आप चेक कर सकते हैं कि वो कॉइल तो ये नहीं हो गई, अपने ओपन हो नहीं हुई है, या उसकी इनपुट वोल्टेज तो गायब नहीं है। आप उसे चेक कर लीजिएगा, और वह नहीं होता तो आपको वो IC जो यहाँ पे लगी हुई रहती है, इसका नंबर होता है 0704, ये IC आपको चेंज करनी है। तो अगर आपको फिर भी रनिंग की समस्या आती है तो आपको ये जो बैंड होते हैं, ये देखिए, ये दो बैंड है नीचे, उन बैंड को आप बाईपास करके देख सकते हैं। बाईपास करने कैसे करना है, बैंड के इस तरफ जो लाइन है वहाँ से डायरेक्ट एंटीना पर एक जंपर कर लीजिएगा, तो भी आपका काम सॉल्व हो सकता है। अगर फिर भी नेटवर्क नहीं आता है तो आपका QCM फाइल सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो सकती है। तो अभी पूरा नेटवर्क सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको CPU को एक बार देख लेना कि CPU से कोई लाइन मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग CPU से हो सकता है। ज़्यादातर फॉल्ट WTR IC में ही ज़्यादातर फॉल्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी फॉल्ट आज तक सॉल्व किए सब WTR के ही होते हैं, क्योंकि ये IC बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करती है, क्योंकि जहाँ पे WTR लगी हुई रहती है उस फ़ोन में आपको क्रिस्टल देखने को नहीं मिलेगा, फ्रीक्वेंसी वाला 26 मेगाहर्ट्ज़ जो रहता है वो। तो ये IC ज़्यादा ख़राब आजकल हो रही है, तो आपको इसे ही ज़्यादा देखना है, ना कि आप जंपर एंटीना। अगर लिस्ट बन रही है तो आपको एंटीना देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ये WTR का ही फॉल्ट होता है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए नए वीडियो देखने हैं तो आपको मेरे चैनल पर विज़िट भी करना है, और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे।